आइडिया सक्सेस सिस्टम की तरफ से इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में आए हुए सभी नए मेहमानों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, यकीन मानिएगा, जिस व्यक्ति ने भी आपको आज यहाँ बुलाया है वह आपके और आपके परिवार का दिल से भला चाहने वाला है। मेरा आपसे अनुरोध है कि यहाँ से जाने के बाद उस व्यक्ति को दिल से धन्यवाद जरूर दीजिएगा, क्योंकि आज आपको हेल्थ और वेल्थ की वो जानकारी मिलने वाली है जिस जानकारी को लेकर के लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है, करोड़ों जिंदगियां बदलने के कगार पे। आइए दोस्तों, आप और उस पर्सनालिटी के बीच में बाधा ना बनते हुए मैं उस ग्रेट पर्सनालिटी को इन्वाइट करना चाहता हूं जो हेल्थ की आपको जबरदस्त जानकारी देंगे। उसके पहले मीटिंग की कुछ शर्तें, क्या आप लोग मानने को तैयार हैं? तो सभी मोबाइल धारकों से मेरा अनुरोध है कि अपना मोबाइल स्विच आप साइलेंट कर लो, ये कंफर्म कर लें कि गलती से उनका रिंगटोन ना बजे, क्योंकि आपका एक रिंगटोन सामने खड़े हुए व्यक्ति का सीक्वेंस तोड़ सकता है और सारी मीटिंग डिस्टर्ब हो सकती है। शर्त नंबर 2, हमारा प्रोग्राम कुछ इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि आपके मन में उठने वाले प्रत्येक सवालों का जवाब स्क्रीन के माध्यम से स्वतः ही क्लियर होते चले जाएंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट होता है तो बीच में नहीं बोलेंगे, जिनके माध्यम से हम उनसे मिलकर अपने सवालों का जवाब लेकर ही जाएंगे, मन में कोई सवाल लेकर नहीं जाएंगे। शर्त नंबर 3, हमारा प्रोग्राम 1 से सवा घंटे का डिजाइन किया हुआ है। जिस व्यक्ति को लगता है कि उनके परिवार के लिए उनके पास 1 सवा घंटे का समय नहीं है, वो इस मीटिंग हॉल को छोड़कर जा सकते हैं, हमारी नेक्स्ट मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। तो मैं आप सभी के सहयोग के साथ इन्वाइट करना चाहता हूँ मिस्टर विशाल सर, कम ऑन द स्टेज। सभी लोगों को नमस्कार। मैं विशाल गुप्ता, आइडिया सक्सेस सिस्टम की तरफ से यहाँ उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पे लोगों को क्या करके बुलाया गया है, हेल्थ के पर्पज से लोगों को बुलाया गया होगा। यस एंड नो? सारे लोगों को हेल्थ के पर्पज से। तो हम हेल्थ की कोई भी ऐसी बातें नहीं बताएंगे जो आप ऑलरेडी ना जानते हो। हम लोग वही बातें बताते हैं लोगों के बीच में जाके जो ऑलरेडी जान रहे होते हैं, जो बचपन से अपने घर परिवार में, अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों से, अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते आते हैं। आज के समय में देखा जाए तो बीमार होना ये दूसरी बात होती है। लोग जाते बीमार होते हैं तो जाते हैं डॉक्टर के साहब के पास, अपना इलाज कराते हैं, सही हो जाते हैं। लेकिन कभी भी कोई भी व्यक्ति बीमार होने पर यह नहीं सोचता है कि हम बीमार किस कारण से पड़े। अगर हम बीमारी के कारण को पता कर लेते हैं तो शायद हम भविष्य में फिर या हमारे घर परिवार का कोई सदस्य बीमार ही न पड़े। तो हम लोग लोगों के पास जाते हैं और छोटी छोटी जानकारियां देते हैं जो ऑलरेडी वो जान रहे होते हैं। लेकिन होता है कि जानते बहुत लोग हैं बहुत बातों को, लेकिन मानता कोई नहीं है। हम लोग एक सिस्टम के माध्यम से एसडीपीएस के बैनर के तले जाते हैं, लोगों को बताते हैं, तो लोग हमारी बातों को सुनते हैं और कुछ लोग हमारी बातों को मानते हैं, क्योंकि हमारी बातों को 100% लोग कभी ना माने हैं किसी की बातों को, ना हमारी बातों को लोग मानेंगे। लेकिन अगर हमारी बातों को सिर्फ 5 से 10% लोग मान लेते हैं तो उनके घर परिवार से कुछ शारीरिक मानसिक समस्याएं दूर हो जाती है। हम लोग लोगों को जाते हैं, उनको बताते हैं कि जो सुबह उठ के हम लोग खाली पेट चाय या कॉफी पीते हैं उसका सेवन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सुबह का 1 कप चाय दिन भर के 15 से 20 कप चाय के बराबर नुकसान करता है। ये बात सारे लोग जानते हैं लेकिन कोई भी मानता नहीं है। सुबह हम लोग उसके बदले कहते हैं कि आप गुनगुना पानी पीजिए, गुनगुना पानी पीने से आपका पेट सफा होगा, तो जिससे आप कई बीमारियों से स्वतः बचे रहेंगे। खड़े होकर पानी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जोड़ों का दर्द, शुगर की समस्या खड़े होकर पानी पीने से शुरू हो सकती है। उसके बाद बताते हैं कि भोजन करते वक्त पानी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो हमारे पेट में एक जठराग्नि होती है, अम्ल बोला जाता है, वो जनरेट होता है जो हमारे भोजन को जला के पचाने का काम करता है। लेकिन जैसे ही हम पानी पीते हैं वो क्या होता है, वो ठंडा पड़ जाता है और हमारा भोजन पचने के बजाय सड़ने लगता है और हम बीमार पड़ते हैं। आइए हम कुछ फाइल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहेंगे। हमारे संस्था का नाम है एसडीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। हम चाहेंगे हमारे संस्था के लिए जोरदार तालियां। हमारे संस्था को चैंपियन ऑफ चेंज का अवार्ड मिल चुका है पूर्व राष्ट्रपति मिस्टर प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा। हमारे संस्था ने पुलवामा अटैक में, राम मंदिर में, कोरोना काल में कई डोनेशन दिए हैं। हमारे संस्था को कई अवार्ड और रिवार्ड मिले हुए हैं। अवार्ड और रिवार्ड किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को तभी मिलते हैं जब वो व्यक्ति या संस्था बहुत ही अच्छा कार्य समाज में कर रहा होता है। तो हमारी संस्था को भी कई अवार्ड और रिवार्ड मिले हैं। नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल अवार्ड और रिवार्ड भी हमारे संस्था के पास है। हमारे संस्था का रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। संस्था का हेड ऑफिस सेक्टर 17 द्वारिका न्यू दिल्ली में अपने खुद के मकान मतलब जमीन पे है। ऐसा नहीं कि हमारा ऑफिस रेंटल है। हमारे संस्था के एमडी एंड सीईओ मिस्टर संजीव कुमार सर, ये पहले आर्मी बैकग्राउंड से थे। जब ये आर्मी से रिटायर्ड हुए तो हम सोचे कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। इन्होंने देखा कि हमारे देश में समस्याएं तो अनेक है, लेकिन 2 समस्याएं प्रमुख रूप से है, जिसमें पहला है बीमारी, दूसरा है बेरोजगारी। अगर बीमारी भी दूर हो जाए तो शायद कुछ हद तक लोग जो पैसे की समस्या से तंगी में चल रहे हैं वो भी कुछ हद तक सही हो सकता है। लेकिन
सोचे कि अगर हम बेरोजगारी पे काम करेंगे तो काफी लंबा समय लगेगा। तो इन्होंने पहले बीमारी पर वर्क करना शुरू किया। बीमारी पर वर्क करने के लिए इन्होंने आयुर्वेद का सहारा लिया और कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का निर्माण कराया और उस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को उन लोगों पर प्रयोग किया जिनको बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब इनको घर ले जाइए, इनका सेवा कीजिए, वे कुछ दिनों के मेहमान है। कहे कि अगर उन पे हम अपनी दवाओं का प्रयोग करते हैं तो कोई रिस्क की बात नहीं होगी, क्योंकि डॉक्टर ने उनके लिए डेडलाइन पहले से ही घोषित कर दिया गया है। तो डॉक्टर ने जब उनको डेडलाइन घोषित किया तो इन्होंने अपना प्रोडक्ट उन लोगों पर रिसर्च किया। 70 से 80% लोग जब स्वस्थ हो गए तो ये कहे कि जब हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, 70 से 80% लोग स्वस्थ हो गए, रिकवर हो गए, वो नॉर्मल जीवन जी रहे थे, क्यों ना हम अपने प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में उतरे। मार्केट में उतरने के लिए जो भी लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, सारा लीगल डॉक्यूमेंट उन्होंने गवर्नमेंट से लिया और मार्केट में 9 नवंबर 2014 को हमारी संस्था पूर्ण रूप से मार्केट में उतरती है। फिर हमारा पूरा फोकस बॉडी पे होता है। बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसे संचालित करने के लिए 7 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर इनमें से किसी भी एक तत्व की कमी या अधिकता होती है तो हम किसी न किसी प्रकार से बीमार पड़ जाते हैं। WHO का एक सर्वे है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे विश्व में हेल्थ के ऊपर रिसर्च करती है, समय समय पे लोगों को गाइडलाइंस देती है। उस WHO ने एक सर्वे किया भारत में कि 10 में से 8 व्यक्ति अस्वस्थ हैं। अगर हम यहाँ पे 10 लोग हैं तो 10 में अगर 10 लोगों का जांच करा दिया जाए तो 8 व्यक्ति अस्वस्थ निकलेंगे, एक व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार निकलेंगे, एक ही व्यक्ति स्वस्थ निकलेंगे, लेकिन 100% वो स्वस्थ होंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। WHO का सर्वे हमारा या हमारी संस्था का कोई सर्वे नहीं है। WHO ने संकेत दिया, अलार्मिंग जारी किया है भारत के लिए कि भारत को मधुमेह और कैंसर की राजधानी घोषित कर दिया गया। विश्व में सबसे ज्यादा पेशेंट कैंसर के और शुगर के भारत में पाए जाते हैं। हर 6 में से 1 व्यक्ति अपने जीवन काल में कभी न कभी मस्तिष्क संबंधी समस्याओं से परेशान हो जाता है, या कह दिया जाए कि होता श्योर हो गया है। हर अधिकांश लोग लीवर की समस्या से पीड़ित है, अधिकांश लोग दिल की समस्याओं से गंभीर रूप से बीमार हैं। इन सब का मुख्य कारण क्या रहा? आइए आज से 2-3 दशक मतलब 20 से 30 साल पहले चलते हैं। पहले जो भी डिलीवरी होती थी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी, लेकिन आज के समय में नॉर्मल डिलीवरी न के बराबर होती है। यस या नो? पहले लोग खड़े मसालों का प्रयोग करते थे, लेकिन आज देखा जाए तो 90% घरों में पैकेट बंद मसालों का प्रयोग किया जा रहा है। पहले के लोग योग प्राणायाम करके लंबा और स्वस्थ जीवन जिया करते थे, लेकिन आज हमारा जो लाइफ स्टाइल हो गया है वो फास्ट फूड पे डिपेंड हो गया है। फास्ट फूड से हमारे शरीर को जो पोषक तत्व मिलने चाहिए वो नहीं मिलते, सिर्फ हमारा पेट भरता है। और पेट भरने से क्या होता है कि हमारा पेट भर जाता है, पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, तो हमारे बॉडी को जिन चीजों की जरूरत है जब उसकी पूर्ति नहीं होती है तो जो हमारे सेल्स होते हैं वो डैमेज होना शुरू होते हैं और हम बीमार पड़ते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि हम गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं। हम या हमारे संस्था के कोई भी व्यक्ति डॉक्टर नहीं होते, पहले ही हम क्लियर कर दें, क्योंकि डॉक्टर की जरूरत किसी लाइफ स्टाइल डिजीज में जरूरत नहीं पड़ती, डिजीज बीमारी में जरूरत पड़ती है। जैसे किसी वायरस बैक्टीरिया के द्वारा जो बीमारियां फैलती है, या किसी का एक्सीडेंट हो गया, कट गया, छिल गया, टूट गया, तो उसमें डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। लेकिन लाइफ स्टाइल डिजीज में किसी डिग्री या डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जब धूप से जाते हैं अपने घर में तो हम लोग के घर के जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं वो मना करते हैं कि आप पानी मत पियो, आप कूलर में मत बैठो, आप एसी में मत बैठो। यस या नो? सारे लोग मना करते हैं ना। क्या वो डॉक्टर होते हैं? डॉक्टर नहीं होते, लेकिन वो जानते हैं कि अगर हम धूप से अचानक आके पानी पिएंगे, कूलर या एसी में बैठेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। ये होती है लाइफ स्टाइल डिजीज। हमको चोट लग गया, टूट गया, हल्का फुल्का अगर चोट लगा है तो घर के लोग क्या करते हैं कि चूना हल्दी का लेप लगा देते हैं। अगर हल्का फुल्का जो होता है ना कि ब्रेक हो गया है कोई चीज, तो उसको बैठवाने का काम करते हैं। क्या वो डॉक्टर होते हैं? तो सेम काम लाइफ स्टाइल डिजीज में हम लोग भी करते हैं। हम लोग जाते हैं लोगों के पास, उनको कुछ सावधानियां बता देते हैं, कुछ कार्य बता देते हैं और वो कर लेते हैं तो बीमार नहीं पड़ते हैं। बीमारियां पहले भी हुआ करती थी। पहले की जो बीमारियां होती थी, मलेरिया, डिप्थीरिया, चेचक, प्लेग, चिकन पॉक्स, हैजा, इस प्रकार की बीमारियां फैलती थी। लेकिन आधुनिक विज्ञान ने अब इस पे कंट्रोल पा लिया है। अब इस बीमारियों से मरने वाले की संख्या न के बराबर है, अगर उनको सही समय पे ट्रीटमेंट मिल जाता है तो। लेकिन आज के समय में हमारे गलत खानपान और गलत रहन सहन से जो बीमारियां आई है वो है ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का खोखला होना, दमा, मधुमेह, दौरा, कैंसर, हाइपरटेंशन। ये हम लोगों के गलत खानपान और रहन सहन से हो रहा है। इन सब लाइफस्टाइल डिजीज का जो मुख्य कारण होता है वो हमारा भोजन। पहले हम लोग जो भी भोजन करते थे प्रकृति निर्मित भोजन करते थे, जो खेतों से निकलता था डायरेक्ट दुकान के माध्यम से हमारे घर में आ जाता था। लेकिन आज हम लोग जो भी भोजन कर रहे हैं वो खेतों से निकलकर फैक्ट्री से होके, दुकान से होके फिर हमारे घर में आता है। यानी जो पहले फैक्ट्री इन्वॉल्व नहीं था वो फैक्ट्री इन्वॉल्व हो गया है, और फैक्ट्री से निकला हुआ हर एक चीज में केमिकल का प्रयोग किया जाता है, और केमिकल हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। पहले मिट्टी में नॉर्मल गोबर ओबर से भी फसल का अच्छा पैदावार हो जाता था, लेकिन आज बिना यूरिया डाई के फसल का पैदावार नहीं हो रहा। मिट्टी में पोषक तत्व खत्म हो चुके हैं। पहले लोग खुले बर्तनों में खाना बनाते थे। पहले जब दाल चावल बनता था तो उसमें झाग आता था, उस झाग को बाहर फेंक दिया जाता था। वो होता था उस फसल के में
जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह चीज होते हैं वो जब हम पकाते थे भोजन को तो बाहर निकल जाता था। तो प्रकृति का बना हुआ ऐसा सिस्टम था, लेकिन हम लोगों ने प्रकृति के विरुद्ध जाके भोजन बनाना शुरू किया है। हम लोग प्रेशर कुकर में दाल चावल बना रहे हैं, जो झाग बाहर निकल जाना चाहिए, जो फेंक देना चाहिए, उसको हम खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम बीमार पड़ेंगे। पहले सब कुछ हम सीजनल खाते थे, हर कुछ सीजनल उपलब्ध होता था, लेकिन आज हर मौसम में हमको जो भी कुछ खाने का मन हुआ मार्केट में जाइए, पैसा फेंकिए, आपको हर कुछ मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब हम लोग सीजनल चीज छोड़ के हर समय हर कुछ खाने लगे तो उससे भी हम बीमार पड़ना शुरू हो गए। बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक की। कितने लोग हैं यहाँ पे जो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हैं? मतलब सारे लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, किसी ने हाथ नहीं उठाया। यस या नो? हम रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं। कोल्ड ड्रिंक चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने घर परिवार से कोल्ड ड्रिंक को दूर कर दीजिए। आप अपने घर परिवार से अगर कोल्ड ड्रिंक को दूर करते हैं तो सैकड़ों बीमारी आपके 6 महीने से साल भर में देखने को मिलेगा कि आपके घर में आने वाली भी बीमारियां, अगर कुछ बीमारियां पनप रही होंगी तो वह स्वतः समाप्त हो जाएगी। कोल्ड ड्रिंक हमारे समाज का हर एक व्यक्ति का सबसे ही घातक दुश्मन है। इसके वार से कोई नहीं बच सकता है अगर वो सेवन कर रहा है तो, और उसको कोई डॉक्टर भी नहीं बचा सकता अगर वो लंबे समय तक सेवन कर लेता है तो। बात करते हैं बर्गर, पिज्जा, केक की। ये सब बना होता है ब्रेड से। ब्रेड बना होता है आटे या मैदे का। हमारे घर की रोटी भी आटे या मैदे की बनी होती है। यस या नो? हम सुबह का रोटी शाम और शाम का रोटी सुबह खाना पसंद नहीं करते हैं। अगर रोटी को 2 से 3 दिन रख दिया जाए तो फफूंदी लग जाता है। यस या नो? सारे लोग घर में देखे भी होंगे, कभी न कभी ऐसा हुआ होगा सबके घर में। लेकिन वही आटे मैदे का बना हुआ ब्रेड 3 दिन से लेके 1 महीने के एक्सपायरी डेट के साथ मार्केट में बिकता है। सारे लोग जान रहे हैं, सारे लोग ब्रेड का सेवन करते होंगे। 3 दिन से लेके 1 महीने के एक्सपायरी डेट के साथ मार्केट में आता है। वही ब्रेड, जो आटे मैदे का ब्रेड कैसे टिक जाता है 1 महीने तक, जो रोटी 2 दिन नहीं टिक पाती है, उसमें कहीं ना कहीं केमिकल का प्रयोग किया जाता है, और जब हम उसका सेवन करते हैं तो हम बीमार पड़ते हैं। बात करते हैं आइसक्रीम का। आइसक्रीम पहले भी जब हम छोटे थे तो आइसक्रीम बनता था, उसमें सिर्फ 2 या 3 तरह का आइसक्रीम आता था, एक ऑरेंज एक काले कलर का। वो आइसक्रीम रोज बनता था, रोज बिकता था। यस या नो? लेकिन आज आइसक्रीम 6 महीने साल भर के एक्सपायरी डेट के साथ आ रहा है। इस दूध या क्रीम का बना हुआ कोई भी आइटम, सूखी बर्फी भी 5 से 7 दिन ही चल पाती है, उसके बाद वो खराब होने लगती है। लेकिन उसी दूध या क्रीम का बना हुआ जो आइसक्रीम होता है 6 महीने साल भर एक्सपायरी डेट के साथ आ रहा है। कहीं ना कहीं इसमें भी जबरदस्त केमिकल का प्रयोग किया जा रहा है, और जिसको हम और आप सेवन करते हैं, अपने घर परिवार में अपने बच्चों को सेवन कराते हैं और बीमार पड़ते हैं। अब ये सब चीजों से तो हम और आप परहेज करके बच सकते हैं। ये हमारे जीवन में धीरे धीरे आया है, अचानक से नहीं आया है। लेकिन वायु प्रदूषण, बनारस प्रदूषण के मामले में तीसरे नंबर पे आता है। जल प्रदूषण, पहले लोग नदी का, तालाब का, हैंडपंप का, कुएं का पानी पी लेते थे, लेकिन आज 500 फीट 1000 फीट बोरिंग कराने के बाद भी शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं जल भी प्रदूषित हो चुका है। लोग आरओ लगवा रहे हैं, लेकिन फिर भी डायरिया जैसी समस्या से लोग परेशान कर रहे हैं। रेडिएशन, रोटी कपड़ा और मकान के पास चौथी सबसे जरूरी चीज हो गई है मोबाइल। लोग एक दिन लोगों को भोजन के बिना रख देंगे तो खुश रहेंगे, आपसे नाराज नहीं होंगे, लेकिन अपने घर परिवार के किसी एक सदस्य का मोबाइल एक दिन के लिए ले लीजिए, अगर आपके घर में महाभारत न शुरू हो जाए तो कहिएगा। मतलब रोटी और कपड़ा के बाद, रोटी कपड़ा मकान के बाद चौथी सबसे जरूरी चीज हो गई है मोबाइल। इनसे भी खतरनाक रेडिएशन निकलते हैं जो हमको और आपको बीमार बनाने का काम करते हैं। इन सब के कारण से हमारे समाज में कई सारी बीमारियां आ चुकी हैं, जिसमें से हो गया बीपी की समस्या, शुगर की समस्या, थायराइड की समस्या, मोटापे की समस्या, कैंसर। कैंसर पहले के समय में, आज से 30 से 35 साल पहले लोग कहते थे कैंसर उनको होता है जो ज्यादा मात्रा में नशे का सेवन करते हैं, लेकिन आज बगल में 4 किलोमीटर दूर पे यहाँ से कैंसर हॉस्पिटल है, आप वहाँ चले जाइए, 6 महीने साल भर 2 साल के बच्चों को कैंसर हो जा रहा है। वो कौन सा नशा? वो तो ढंग से भोजन भी नहीं करता है, लेकिन जो पैकेट बंद चीज हम लोग खा रहे हैं, माँ के द्वारा बच्चे को जा रहा है या बच्चे को डायरेक्ट दिया जा रहा है, उनसे भी बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। गायनिकल समस्या हो गया, स्टोन की समस्या हो गया, इस प्रकार की कई समस्याएं हमारे जो समाज में आ चुकी है इन सब कारणों से। अब हमारे और आपके मन में एक चीज आता है कि अगर हम बीमार नहीं हुए हैं, तो ये अच्छी बात है कि हम कुछ परहेज करके बच सकते हैं। लेकिन जब हम लोगों के पास जाते हैं तो ऑलरेडी कहते हैं कि हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदार में, हमारे पड़ोस में, हमारे चाचा, बाबू, काका कोई न कोई बीमार है। तो उनके लिए क्या? तो उनके लिए हमारी संस्था कहती है और ये सिस्टम करता है, प्रकृति का सिस्टम करता है कि अगर हम अपने शरीर को जो चीज जरूरी है अगर उसको फुलफिल कर लेते हैं अपने किचन के द्वारा, तो हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे। लेकिन अब जो लोग बीमार हो चुके हैं उनके लिए क्या? उनके लिए डॉक्टर बने हुए हैं, लेकिन डॉक्टर के पास आप भी जान रहे हैं एलोपैथ में, अगर कोई मेडिकल लाइन से होगा तो बुरा ना माने, लेकिन एलोपैथ में बहुत से बीमारियों का परमानेंट सोल्यूशन ही नहीं है। आप जब तक दवा खाएंगे तब तक सही रहेंगे, जैसे ही दवा बंद करेंगे वो समस्याएं या तो आपकी
बढ़ जाएंगी या तो हो सकता है कि आपको दूसरी समस्याएं जनरेट कर दे। तो उसके लिए हमारी संस्था ने 8 कैटेगरी में आयुर्वेद के माध्यम से कुछ प्रोडक्ट का निर्माण कराया, जो हमारे सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक की समस्याओं को दूर करता है, और गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक का हमारे पास प्रोडक्ट है। हमारी संस्था ने जब 9 नवंबर 2014 को शुरुआत किया था तो 5 प्रोडक्ट के साथ शुरुआत किया था। आज हमारी संस्था में लगभग 140 प्रोडक्ट है। हम सारे प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता पाएंगे क्योंकि समय का अभाव आपके पास भी है, हमारे पास भी है, सबका समय कीमती है। हम कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, जैसे हमारे संस्था का सबसे पहला प्रोडक्ट इम्यूनोडार्क प्लस, हम चाहेंगे इसके लिए एक जोरदार ताली। आज से लगभग 3 साल पहले जब लॉकडाउन लगा था 22 मार्च 2020 को, तो उसके पहले तक बहुत से कम लोग हैं, बहुत ही कम लोग जो इम्यूनिटी के बारे में जानते थे। शायद इसमें बैठे भी बहुत से कम लोग होंगे जो जानते रहेंगे इम्यूनिटी, कि हमारे बॉडी में इम्यून नाम का भी कुछ चीज होता है। लेकिन हमारी संस्था ने जब शुरुआत किया था तो पहले ही मतलब एक दूर मतलब होता है ना कि दूरदृष्टि के साथ, वो दूर का देख के, कि अगर हम लोगों की इम्यून पावर को मजबूत कर देते हैं तो ऑलरेडी बीमार नहीं पड़ेंगे। इसलिए हमारी संस्था ने पहला प्रोडक्ट इम्यूनोडार्क प्लस बनाया था। हमारे हर एक प्रोडक्ट के नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि वो शरीर के किस भाग में किस समस्या के लिए वर्क करता है। तो हमारा पहला प्रोडक्ट इम्यूनोडार्क प्लस ये इम्यून पावर को मजबूत करने का काम करता है। श्वसन तंत्र से रिलेटेड जो भी बीमारियां हो, दमा हो, आपको टीबी की समस्या हो, गैस की समस्या हो, वो सब दूर करने का कार्य करता है। थंडरब्लास्ट प्लस नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम उसमें जबरदस्त रिजल्ट देता है। यहाँ तक कि लकवा पेशेंट को भी अगर चला दी जाए तो लकवा पेशेंट भी सही हो सकता है। ज्वाइंट कटर आयर, जोड़ों के दर्द में बाहरी रूप से मालिश करने के लिए। आर्थोडॉक, गठिया हो, साटिका हो, हड्डियों से संबंधित कोई समस्या उसमें जबरदस्त रिजल्ट देता है। गाइनोडॉक रसम चाहेंगे पहले इसके लिए एक जोरदार और धमाकेदार। गाइनोडॉक प्लस महिलाओं के लिए रामबाण। हमारे इस प्रोडक्ट के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में 8.5 साल में 2400 से ज्यादा महिलाएं जो किसी कारणवश शादी की 1 साल से 16 साल तक हो गया था, मां नहीं बन पा रही थी, इस प्रोडक्ट के कारण आज वो मां भी बन पाई है। और महिलाओं की वो समस्याएं जो वो बता सकती हैं या नहीं बता सकती हैं, अगर इस प्रोडक्ट का सेवन वो कर लेती तो उनकी वो समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। डाइवोडॉक डायबिटीज का टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, इंसुलिन लगता हो, अगर चला दिया जाए तो उनका डायबिटीज भी नॉर्मल हो जाएगा। लिवोडॉक लीवर से संबंधित कोई समस्या है उसके लिए पंच तुलसी। तुलसी का अगर कोई लगातार सेवन करता है तो कैंसर जैसी घातक बीमारी उसको छू भी नहीं सकती है। क्लोरोडॉक कैंसर का स्टेज 1 और 2 हो, अगर सही समय पर पता चल जाता है कैंसर पीड़ित व्यक्ति को चला दिया जाए तो कैंसर पीड़ित व्यक्ति भी स्वस्थ हो सकता है। वायरल डॉग, किसी भी प्रकार का वायरल फीवर हो, इन्फेक्शन हो, किसी भी प्रकार का वायरल हो उसमें जबरदस्त रिजल्ट देता है। कार्डियोडॉग, हृदय संबंधित कोई समस्या उसमें जबरदस्त रिजल्ट देता है। कफ डॉग, किसी भी प्रकार का कितने भी पुराना खांसी उसमें जबरदस्त रिजल्ट देता है। किडजी डॉग, बच्चों का संपूर्ण विकास के लिए। हम अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, सारे लोग अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। अपने बच्चों को अपने से ज्यादा लोग ध्यान देते हैं कि अगर वो 1 रोटी खाएंगे तो सोचेंगे कि हमारा बच्चा देसी घी लगा हुआ 2 रोटी खाए। ऐसे हम लोग सारे घरों में होता है। लोग कहते हैं कि माँ बाप अपना पेट काट के अपने बच्चों का पेट भरने का काम करते हैं, लेकिन हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं, लेकिन हम अपने बच्चे को हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, कंप्लान क्या क्या मार्केट के देते हैं, लेकिन उससे बच्चे को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो शायद नहीं मिल पाता है। अगर बच्चों को न्यूट्रिशन मिलता तो आज के समय में जो इतनी समस्याएं हो रही है वो समस्याएं मार्केट में नहीं होती। तो उसको देखते हुए हमारी संस्था के एमडी एंड सीईओ मिस्टर संजीव सर ने बच्चों के लिए स्पेशली किडजी डॉग तैयार किया है। अगर ये बच्चों को 6 महीने से साल भर लगातार चला दे तो बच्चे में संपूर्ण विकास देखने को मिलेगा। इसका हम लोगों ने कई जगह रिजल्ट स्वयं दिया हुआ है और यूट्यूब पे भी आप डाल के सारे हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट देख सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास शिलाजीत एक्सट्रैक्ट कैप्सूल है, हर्बल टी है। जो लोग सुबह का चाय नहीं छोड़ पा रहे हैं वो हर्बल टी पीना करते तो उनको कम से कम नुकसान किसी भी प्रकार का नहीं होगा, इनके हेल्थ के लिए फायदेमंद होगा। प्रोडॉक प्रोटीन पाउडर, आई ड्रॉप ड्रॉप आंखों की देखभाल के लिए। ओबियोडॉक, कोई व्यक्ति मोटापे से परेशान है उसके लिए। स्टोन डॉक, किडनी से संबंधित कोई समस्या हो, यहाँ तक कि 9 mm तक की पथरी को भी गला के बाहर करने का काम करता है। इसी प्रकार से देखा जाए तो हमारे पास सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक की हर समस्याओं के लिए प्रोडक्ट है। डेली नीड्स से जैसे फेस वॉश हो गया, हम लोगों के पास कई सारे प्रोडक्ट हैं और मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स भी हमारे पास है। मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स बात करना चाहेंगे तो हर व्यक्ति को हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी संस्था का या आपको किसी भी रूप में किसी भी संस्था का, किसी भी कंपनी का कुछ ना कुछ मल्टीविटामिन या मल्टी मिनरल्स लेना चाहिए, क्योंकि आज के समय में हम लोग की जो लाइफस्टाइल है इतनी व्यस्ततम लाइफस्टाइल हो गई है और कि हम लोग ना ढंग से भोजन करते हैं
और न ढंग से सो पाते हैं, न ढंग से अपने दिनचर्या को रख पाते हैं। और साथ ही साथ जो चीज़ हम लोग खाते पीते हैं उसमें जो न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि सब कुछ में मिलावट है। तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं अलग से अपने बॉडी को सप्लीमेंट देने की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम अपने बॉडी को सप्लीमेंट देते रहेंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। विदेशों में होता है कि लोग अपने खाने के अलावा एक सप्लीमेंट के रूप में कुछ न कुछ वो लेते हैं, लेकिन अगर हम किसी को भी, अगर इसमें से बैठे किसी भी व्यक्ति को कहेंगे सर ये हमारा है, इसको आप रोज एक टेबलेट खाइए, तो अगला व्यक्ति डायरेक्ट हमसे कह देगा कि सर हम बीमार लग रहे हैं क्या आपको? भाई साहब आप बीमार लग नहीं रहे हैं, आप बीमार न हो, हम इसके लिए सप्लीमेंट आपको बता रहे हैं। इसलिए किसी व्यक्ति को हमेशा, हर परिवार के अगर जितने भी सदस्य हैं उनको कुछ न कुछ रूप में मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स देने का काम कीजिए। हमारे पास डेली नीड्स के प्रोडक्ट में हमारे पास चाय पत्ती है, इको ऑरिगम टी के नाम से, गोल्डन मिल्क है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। एक राइस ब्रान ऑयल है, हम चाहेंगे इसके लिए एक जोरदार तालियां। राइस ब्रान ऑयल के बारे में कितने लोग जानते हैं? बहुत कम लोग जानते हैं, मतलब ज्यादातर लोग राइस ब्रान ऑयल के बारे में नहीं जानते हैं। अगर आप सरसों का तेल ओरिजिनल चक्की से ले रहे हैं तो आप लीजिए, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप पैकेट का रिफाइन या सरसों का तेल यूज कर रहे हैं तो आप उसको बंद कीजिए, किसी भी कंपनी का। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी ही कंपनी का, किसी अच्छे कंपनी का, मार्केट में हर तरह के मिलेंगे, किसी अच्छी कंपनी का राइस ब्रान ऑयल लीजिए। आपके परिवार में भविष्य में कभी भी हार्ट से संबंधित, लिवर से संबंधित कोई समस्या नहीं आने वाली है अगर आप इसका कंटिन्यू सेवन करते हैं तो। हमारे पास डेली नीड्स में जो घर के साफ सफाई के लिए भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। हम लोग के पास 4 तरह का साबुन है यूज करने के लिए। एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मेकअप से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। ये हमारे पास 140 लगभग प्रोडक्ट है जो सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक की देखभाल के लिए, प्लस डेली नीड्स में जो गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक का हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो सारा प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। 140 प्रोडक्ट है लगभग। 140 प्रोडक्ट में कुछ प्रोडक्ट आपके पास डेमो के रूप में लगा हुआ है। और इसके साथ साथ हम लोग जाते हैं, लोगों को कुछ परहेज बता देते हैं, ये चीज बता देते हैं। ये हमारा काम कैसा है? अच्छा है या बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है। तो जोरदार तालियां। यही काम हम और हमारे संस्था के सारे लोग करते हैं। घर घर जाते हैं, ऐसे मीटिंग करते हैं, इससे बड़ी मीटिंग करते हैं जिसमें 500 से 1000 2000 लोग शामिल होते हैं। हम लोग उनको बताने का काम करते हैं। आपसे किसी भी व्यक्ति ने कोई शुल्क लिया है? कोई भी शुल्क नहीं लिया है। यह काम हम लोग निःशुल्क रूप से करते हैं। लेकिन निःशुल्क रूप से कोई भी काम को कितने दिन तक किया जा सकता है? 1 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीने, 1 साल तक। उसके बाद निःशुल्क काम भी कहीं ना कहीं रुक जाएगा, क्योंकि हमारा भी घर परिवार है, उनका भी पेट है, उसको भी पालना है हमें। तो हमारी संस्था क्या करती है कि इसी काम को करते हुए एक बहुत ही अच्छा हमें सोर्स ऑफ इनकम देती है, जिससे हम आने वाले समय में एक मिडिल क्लास फैमिली, एक लोअर क्लास फैमिली से निकल के एक लग्जरी लाइफ की तरफ जा सकते हैं। क्या आप उस सिस्टम को जानना चाहेंगे? यस। सारे लोग पैसा कमाना चाहते हैं? Yes. सर एक क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा हो, मतलब इतना पैसा हो कि आप दिन रात खर्चा कीजिए तो भी खत्म ना हो, लेकिन आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो क्या आप उस पैसे का आनंद ले सकते हैं? No. अगर आपका स्वास्थ्य नहीं अच्छा है तो। अगर हम मान लेते हैं कि आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फिट है, 100% आप स्वस्थ हैं, आपके घर परिवार के लोग स्वस्थ हैं, लेकिन आपके घर में पैसे की तंगी हो, तो क्या आप जीवन का आनंद ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि आपके पास बहुत अच्छा पैसा है, बहुत अच्छा स्वास्थ्य है, लेकिन आपके पास समय ना हो, जैसे कि आप अपने आसपास में देखते होंगे लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, उनके घर में सब लोग स्वस्थ भी हैं, लेकिन वो क्या समय का, मतलब अपने जीवन का आनंद ले पाते हैं? कहीं वो घूमने नहीं जा सकते हैं, किसी के बर्थडे पार्टी में नहीं जा सकते, किसी के शादी में नहीं जा सकते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम फलाने के शादी में 2 दिन के लिए चले गए तो हमारा 2 दिन का व्यवसाय ठप होगा, हमारा नुकसान होगा। यस या नो? होगा ना। लेकिन हमारी संस्था इसी एक प्लेटफॉर्म पे काम करते हुए अच्छा स्वास्थ्य भी देती है, अच्छा पैसा भी देती है, और साथ में आने वाले समय में हमको टाइम की आजादी भी देती है। हम चाहेंगे ऐसे जोरदार और धमाकेदार संस्था के लिए। तो आइए यहाँ पे कैसे हम बिजनेस कर सकते हैं, कैसे हम यहाँ से एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, हम 10 से 15 मिनट का समय लेकर आप लोगों को बताना चाहेंगे।